जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब एक अत्यंत पवित्र, कल्याणकारी और जीवन में विजय प्रदान करने वाली तिथि विजया एकादशी की दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह विश्वास की शक्ति, भक्ति की महिमा, धैर्य की परीक्षा और भगवान के अटूट संरक्षण की कहानी है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन जो भी श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से व्रत करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, शत्रु पर विजय मिलती है, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और अंततः भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे राजा अम्बरीश की अद्भुत भक्ति, दुर्वासा ऋषि का क्रोध और भगवान का भक्त रक्षण, भगवान श्री राम द्वारा किया गया विजया एकादशी व्रत, एकादशी माता का प्रकाट्य और तुलसी माता की महिमा। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन को शांत करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं और भाव से बोले, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में सूर्यवंश के इक्ष्वाकु वंश में महाराज अम्बरीश के नाम के एक ऐसे धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका जीवन राजसी वैभव से भरा हुआ होने के बावजूद पूर्णतः भगवान श्री हरि जी की भक्ति में समर्पित था। उनके पास असीम धन, विशाल सेना, सुशोभित महल और अपार ऐश्वर्य था, किंतु उनके हृदय में संसार की वस्तुओं के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं थी। वे अपने मन को सदैव भगवान विष्णु के चरणों में लगाए रखते थे। उनकी वाणी से केवल भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन निकलता था। उनके कान हरि कथा सुनने में तल्लीन रहते थे। उनके नेत्र भगवान की मूर्ति के दर्शन से तृप्त होते थे और उनके हाथ सदैव दान और सेवा में लगे रहते। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे वर्ष भर की प्रत्येक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे। पूरे वर्ष उन्होंने नियम पूर्वक उपवास, जप, ध्यान और रात्रि जागरण किया। जब वर्ष की अंतिम एकादशी आई तो उन्होंने विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ व्रत किया। द्वादशी के दिन पारण का शुभ समय निकट था। तभी महातपस्वी किंतु अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां पधारे। राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि स्नान हेतु यमुना तट पर चले गए, परंतु ध्यान और जप में तल्लीन हो गए। उधर पारण का समय समाप्त होने वाला था। राजा गहरे धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे पारण न करें तो व्रत भंग होगा और यदि अतिथि से पहले भोजन करें तो अतिथि का अपमान होगा। ब्राह्मणों की सलाह से उन्होंने केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण किया, जिससे पारण भी हो गया और भोजन भी नहीं माना गया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और उन्हें ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकालकर भूमि पर पटका, जिससे अग्नि के समान भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जो राजा को भस्म करने दौड़ी। उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस कृत्य का नाश कर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा तीनों लोकों में भागे, ब्रह्मा जी और शिव जी से सहायता मांगी, परंतु कोई भी सुदर्शन को रोक न सका। अंततः वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि वे अपने भक्तों के प्रेम में बंधे हैं और जिसने उनके भक्त को कष्ट दिया है उसे उसी भक्त से क्षमा मांगनी होगी। दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा ने विनम्रता से सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और वह शांत हो गया। इस घटना से सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति के सामने तप, योग और क्रोध का बल भी तुच्छ हो जाता है और भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्री राम द्वारा विजया एकादशी व्रत
और रावण पर विजय। त्रेता युग में जब रावण छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए वन वन भटके। अनेक कष्टों के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने विशाल और अथाह सागर था, जिसके पार लंका नगरी स्थित थी। वानर सेना चिंतित थी कि इतने विस्तृत समुद्र को कैसे पार किया जाए। उस समय लक्ष्मण जी ने सुझाव दिया कि समीप ही वक्तालभ्य नाम के महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। भगवान श्री राम विनम्रता से श्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे और अपनी समस्या निवेदन की। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का व्रत करने से असंभव भी संभव हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दशमी के दिन संयम रखकर भूमि पर वेदी बनाकर कलश स्थापना करनी चाहिए। एकादशी को पूर्ण उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जप और रात्रि जागरण करना चाहिए तथा द्वादशी को ब्राह्मणों को दान कर पारण करना चाहिए। भगवान श्री राम ने पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक यह व्रत किया। उस व्रत की आध्यात्मिक शक्ति से समुद्र ने मार्ग देने का संकेत दिया। नल और नील ने पत्थरों से सेतु का निर्माण किया, जो भगवान के नाम से जल पर तैरने लगे। पूरी वानर सेना सुरक्षित लंका पहुंची। अंततः भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना की। इस विजय का मूल कारण केवल शौर्य नहीं, बल्कि धर्म, संयम और विजया एकादशी व्रत की शक्ति थी। इसलिए यह एकादशी विजय नाम से विख्यात हुई, जो साधक को आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की विजय प्रदान करती है। एकादशी माता का प्रकाट्य और मूर असुर का वध। सतयुग में मूर नाम का एक अत्यंत बलशाली और अत्याचारी असुर था। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। भयभीत देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने धर्म की रक्षा हेतु मूर से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विश्राम के लिए बद्रिका आश्रम की एक गुफा में गए। मूर असुर उन्हें सोता हुआ समझकर आक्रमण करने हेतु गुफा में पहुंचा। उसी समय भगवान के दिव्य शरीर से एक अद्भुत तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और प्रकाशमान था। उनके हाथों में शस्त्र थे और उनके नेत्रों में धर्म की ज्वाला प्रज्वलित थी। उन्होंने मूर असुर को ललकारा और कुछ ही क्षणों में उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा खुली तो उन्होंने उस देवी को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुमने देवताओं की रक्षा की है और धर्म की स्थापना की है। अंततः आज से तुम एकादशी के नाम से विख्यात होगी। जो भी भक्त एकादशी के दिन व्रत करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार एकादशी माता का प्रकट और तभी से यह तिथि पापों का नाश करने वाली और आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ साधन मानी जाती है। तुलसी माता की अटूट भक्ति की कथा। एक छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी, जिसका संसार में कोई सहारा नहीं था। वह अत्यंत निर्धन थी, परंतु उसका हृदय भगवान की भक्ति से परिपूर्ण था। वह प्रतिदिन स्नान कर अपने आंगन में स्थित तुलसी के पौधे की पूजा करती, दीप जलाती, जल अर्पित करती और अत्यंत सरल भाव से प्रार्थना करती। हे तुलसी माता, मुझे वैकुंठ वास देना और मेरे अंतिम समय में स्वयं भगवान कृष्ण मुझे कंधा देकर अपने धाम ले जाए। गांव के लोग उसका उपहास करते और कहते कि यह केवल कल्पना है, परंतु वृद्धा का विश्वास अडिग था। समय बीतता गया और उसका अंतिम समय निकट आया। जब उसका शरीर उठाने का प्रयास किया गया तो वह अत्यंत भारी हो गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण वहां आया और उसने उसके कान में वही वचन दोहराए।
जो वह जीवन भर प्रार्थना में कहती थी। उसी क्षण उसका शरीर हल्का हो गया। वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने अपनी भक्त को कंधा दिया और उसे वैकुंठ धाम ले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची, निष्कपट और निरंतर भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की सरल प्रार्थना भी अवश्य सुनते हैं। हे प्रिय भक्तों, विजय एकादशी हमें सिखाती है कि विजय बाहर से पहले भीतर होती है। जब मन संयमित होता है, जब इंद्रियां नियंत्रित होती है, जब हृदय श्रद्धा से भर जाता है और जब विश्वास अटल हो जाता है, तभी जीवन में वास्तविक विजय प्राप्त होती है। आइए इस पावन तिथि पर हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और आलस्य पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे और जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।